कार्यवाही अफसर के नाम से चर्चित चिरमिरी तहसीलदार लॉकडाउन के दौरान मिल रही शिकायतों के आधार पर लगातार उन दुकानों तक पहुंच रहे हैं जो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान साहब उन बातों की तफ्तीश भी अच्छे से कर रहे हैं कि कहीं शिकायत फर्जी नहीं है। बीती रात इस कड़ी में पंखा दफाई स्थित अग्रवाल थोक विक्रेता की दुकान में दबिश दी। इस दौरान साहब को मिली जानकारी सही पाई गई, जिसे दुकान संचालक ने भी स्वीकार किया। बंदी के दौरान सामान की सप्लाई करने वाले अग्रवाल थोक विक्रेता को 10,000 रुपए का फाइन काट कर सीलबंद की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान चिरमिरी तहसीलदार के अलावा निगम अमला और पुलिस प्रशासन भी कार्यवाही के दौरान मौजूद रही। कार्यवाही के बाद डीडी समाचार के सवालों का विस्तार से तहसीलदार साहब ने जवाब दिया। आप भी सुने। शिकायत आया हुआ है, इनका फोटो है, इनका वीडियो आया हुआ है सामान देते हुए, और मौके पर जब इनसे पूछताछ की गई आकर तो यहाँ पर भी शिकायत सही पाया गया मौके पर, और दुकानदार ने अपनी गलती भी स्वीकार की है कि लॉकडाउन को उल्लंघन किया गया है और अगली बार से नहीं करेंगे। और इस प्रकार की महामारी में जब लोग आपदा के शिकार है उस समय अवसर की तलाश करना और लॉकडाउन का परिपालन न करते हुए कोविड-19 के शर्तों को उल्लंघन करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकान को सील कर दिया गया है। पीछे से भी इन लोगों को सामान देने की शिकायत मिली थी जिसको सील कर दिया गया है, और 10,000 रुपये का दंड भी लगाया गया है ताकि बाकी दुकानदारों को भी इससे सबक मिले कि जो अभी भी कर रहे हैं ऐसे लोग जो आपदा के समय में, उन लोगों को सीख मिले। लगातार आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, देखा जा रहा है क्षेत्र में विषम परिस्थितियों में भी पहुंच के आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसका जनता पे या फिर दुकानदारों पे इसका असर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, दूसरी लहर है, पहली लहर उतनी ज़्यादा व्यापकता नहीं थी उसकी, लोग उतना जागरूक नहीं थे उस समय, लेकिन दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो भी लोग घर में हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और लॉकडाउन खुलने के बाद जो है अभी तो कुछ समय समस्याएं होंगी, तो समस्याओं को लेकर, लेकिन हमारे लिए अभी जिंदा रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिंदा रहेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी ज़िंदगी है जो बची है जिसको जीना है। लेकिन अभी जो विपरीत समय है, इस समय में आपकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप घर में रहें, मास्क लगा कर रहें, और कोविड-19 जो अभी चल रहा है, बीमारी चल रहा है, उसको हल्के में ना लिए। बहुत घातक बीमारी है, महामारी है, पूरा देश इससे त्रस्त है और दुनिया भी इससे त्रस्त है। एक चीज़ और चर्चा का विषय बना हुआ है, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, ये कहा जा रहा है कि अगर दुकान खोल के किसी आवश्यकता की मजबूरी की सामान अगर हम आप दे रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं जहां अस्पताल में जब मरीज जाते हैं तो उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी व्यवस्था में प्रशासन क्यों नहीं करता है? मतलब देखिए, ये आपदा है, ये आपदा बताकर कभी नहीं आती है कि हम आ रहे हैं, अचानक से आई हुई आपदा है। हमारे पास पहले से जो चीज़ें थी उसमें कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे पास कमी हुई थी उसमें हमने अभी कार्य किया हुआ है। आज ही बैठक हुई है, नया ऑक्सीजन सिलेंडर से नया ऑक्सीजन जनरेशन सेंटर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपदाएं बढ़ती जा रही है, जरूरत के हिसाब से कहते हैं आवश्यकता विस्तार की जननी है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग इस चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। और रही बात की कार्रवाई की, इसके लिए हम लोगों ने एक नियम भी बनाया हुआ है कि आप एसडीएम साहब के पास जाइए, एसडीएम साहब के पास जाकर वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का जो रिपोर्ट होता है, एंटीजन रिपोर्ट, उसका निगेटिव रिपोर्ट अगर है तो आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। अपने गाड़ी का नंबर, अपना मोबाइल नंबर और कोरोना का निगेटिव वाला रिपोर्ट लगाकर आप आवेदन दे सकते हैं एसडीएम ऑफिस में, और एसडीएम ऑफिस से आप अनुमति लेकर घर घर होम डिलीवरी कर सकते हैं, किराना सामानों का, सब्जी का, फल का। वर्तमान स्थिति में तो सभी जिलों में बढ़ रहा है। हमारे जिले का जैसे कलेक्टर सर आदेश करेंगे, समीक्षा करके आदेश करेंगे, उसके हिसाब से होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कोविड की ऐसी महामारी में आपकी कार्रवाई के लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जिन मतलब परमिशन, जिन लोगों को ऑनलाइन परमिशन भी दिया गया है या विदाउट जो परमिशन के चला रहे हैं सर, उसमें प्रिंट रेट से ज़्यादा माल बेच रहे हैं, नहीं, उसको लेकर कैसी कार्रवाई लगातार मिल रही है। पिछले कुछ सप्ताह में मैंने इस पर कार्रवाई भी किया था कुछ दुकानदारों पर जिन्होंने ज़्यादा रेट में सामान बेचा है, आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। उनके ऊपर कुछ दुकानों को सील किया गया था। फिर से अभी शिकायत आ रही है। ऐसा जो भी ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, रेट को ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।